कल दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एबीपी द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया था। उसमें जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं उनमें झड़प हो गई। प्रियांशु हमारे साथ हैं जो कल इसी कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रियांशु, कल क्या हुआ था, क्या कार्यक्रम था, उसके बाद क्या घटना हुई? कल हम हर वर्ष करते आ रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम, और हम थोड़े दिन पहले कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अपने अच्छे जो छात्र हैं वो घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कल हमने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। 7-7:15 बजे एक ऐसा माहौल होता है, कुछ लोग आते हैं, एक मॉब आता है वहाँ पे जो दिए होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, रंगोलियों को बिगाड़ते हैं, और उसके बाद अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप हिजाब पहन के आने था रेप कर दिया जाएगा, ये कैसी बात है। उसके साथ साथ हमारे जो लोग थे वहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई है। अंदर में 50-50, 60-60 लोगों ने एक बंदे को घेर लिया और कहते हैं वो आई कार्ड दिखाओ। वो कौन होते हैं आई कार्ड देखने वाले हमारे? आप कितने लोग थे उस दीपोत्सव के कार्यक्रम में? दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे 20 से 30 अपने लोग थे। उसके साथ बाकी जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे, जो यहाँ पे आप अभी भी देखेंगे वहाँ से लेके यहाँ तक जो है रंगोली हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ से लेके वहाँ तक बना था। और ये जो कार्यक्रम किया गया था पूरी अनुमति से किया गया था, ये नहीं है कि बिना किसी अनुमति के किया गया था। और उसके बाद मैम हमें कैंपस के अंदर भगाया गया है प्रॉपर। आप कह रहे हैं कि अचानक से लोग आए, क्या वो स्टूडेंट्स थे या बाहर के लोग थे? आप उनमें से किन्हीं लोगों को जानते थे? वो छात्र थे? मैम उस वक्त आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेन तो ये था कि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि अगर हम नहीं निकालते ना मैम तो अंदर फिर बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसीलिए सबसे पहले हमने जो वहाँ पे लोग थे उनको निकालने की कोशिश की, और बाकायदा हम लोग जो वीडियोग्राफी कर रहे थे हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई है, वहाँ पे हमें पुश किया गया है। वहाँ पे मैन हैंडलिंग हुई है। उसके साथ 50-60 लोगों ने मैम घेरा है, लोगों को पकड़ा है, शर्ट वर्ट फटे हैं वहाँ क्या पे। कुछ स्टूडेंट्स को चोट आई थी? जी मैम, 2 लोगों को चोट आई है। 2 लोगों को चोट आई है। कैसी नारेबाजी की गई थी? फिलिस्तीन जिंदाबाद, और उसके बाद मैम नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगे। आप लोगों ने भी नारेबाजी की थी? मैम हमारी तरफ से कोई नारेबाजी नहीं की गई थी, और हमारी तरफ से एक बार ये कहा गया था सिर्फ भारत माता की जय, बहुत ही आराम से। अब मेरे को लगता नहीं ये कोई गलत है। उसी वक्त अगर वो ये नारे लगाए थे और हम जय श्री राम के नारे लगाते, तब हम सोचते कि कॉन्फ्लिक्ट का एक विषय बन जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने समझदारी से अपने लोगों को वहाँ से निकाला। जब ये स्टूडेंट्स के बीच में या फिर जब लोग बाहर आए थे, जब ये पूरा हंगामा हुआ, तब यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या वहाँ पे आया? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी आई थी, आपने कोई कंप्लेन दी है? मैम अभी कंप्लेन नहीं दी गई है। हालांकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त यूनिवर्सिटी प्रशासन मौजूद था और बीच बचाव की कोशिश कर रहा था। वहाँ बचाव की कोशिश की गई थी। तो आप लोग आगे क्या कंप्लेन देंगे दिल्ली पुलिस को? मैम अभी हमारी बैठक होगी, हमारे संगठन के बड़े बड़े लोग आएंगे। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसके फुटेज जो है दिल्ली पुलिस को दी जाए और उपयुक्त कार्रवाई की जाए। जो स्टूडेंट्स कल दीपोत्सव में मौजूद थे उनका कहना है कि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस को कंप्लेन नहीं दी गई है, लेकिन पूरी घटना की जानकारी और कंप्लेन दिल्ली पुलिस को आने वाले समय में एबीवीपी द्वारा दी जाएगी। हमारे साथ जामिया के एक छात्र है जो कल दीपोत्सव में रंगोली बना रही थी। पूरा नाम क्या है आपका? खुशी खातून। तो आप कल थे यहाँ पे पूरे जब ये घटना हुई? हाँ, हम यहीं पे बना रहे थे, मेरी रंगोली भी बनी हुई है। आपने रंगोली हाँ। क्या हुआ, आप थोड़ा समझाएंगे हमें? ये सब तो पहले से मतलब ऐसे हम लोग परमिशन वगैरह लिए हुए थे कि यहाँ पे रंगोली वगैरह बनानी है, और मतलब ऐसे ही सौहार्दपूर्ण मनाना है अपना ये त्योहार। प्री सेलिब्रेशन था तो हम लोगों ने रंगोली वगैरह बन चुकी थी हमारी, ऑलमोस्ट कुछ लोगों के रह गए थे। तो जिसमें ये था कि अब हमारा बनने के बाद दिए वगैरह भी जला लिए थे हम लोग गए सेलिब्रेशन के लिए, पटाखे वगैरह जलाए और मिठाइयाँ बट रही थी, तो हम लोग खा ही रहे थे। तो इधर हमने देखा कि बहुत सारे लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए, और उसमें 2 गुट में लोग बट गए। एक तरफ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय माता दी के नारे लग रहे हैं। तो इसी में अब कुछ लोगों की मारपीट भी हो गई, तो मामला काफी बढ़ गया और लोग आए, जो पुलिस वगैरह आई, तो जिससे मामला थोड़ा शांत हुआ, सब लोग बाहर गए। और फिर मेरा दूसरी चीज ये है कि जो बाहर के लोग हैं, ड्यू प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह कैंडिडेट हैं अभी तो वो आए थे। उनके आने के जस्ट बाद कुछ देर बाद ये सब हंगामे शुरू हो गए। मेरा ये मानना है कि बाहर के लोगों को क्यों अंदर आने दिया जा रहा है। पहली चीज, आप हमारा दिन भर में 10 बार आईडी कार्ड चेक करते हैं जब हम आते जाते हैं, तो बाहर के लोगों को आप बिना आईडी कार्ड के कैसे जाने दिए है ना, वो भी रात का टाइम। मैं आपसे
जानना चाहूंगी कि जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो दीपोत्सव में जामिया के स्टूडेंट थे, लेकिन जो बाहर से स्टूडेंट्स आए उन्होंने नारेबाजी की या दोनों तरफ से नहीं नहीं, यहाँ पे जितने लोग थे ऑलमोस्ट सारे जामिया के ही बच्चे थे, हम लोग सारे जामिया के ही लोग थे। इसमें बाहर के लोग तो बहुत कम, कोई आता ही नहीं ऑलमोस्ट, मतलब रेयर केस में कोई हो सकता है, एक का दुका आ जाए तो आ जाए, ऐसे बाहर के लोग नहीं आते। अब रात का होता शायद हो सकता है सेलिब्रेशन वगैरह हो तो हो भी सकता है 2-4 लोग बाहर के आ गए होंगे, लेकिन जामिया के ही बच्चे थे ऑलमोस्ट सारे। कोई देश विरोधी नारे भी लगे क्या? नहीं नहीं, देश विरोधी कोई नारे नहीं लगे। नहीं, देश विरोधी कोई नारे नहीं लगे हैं। किसी देश के समर्थन में नारे लगे? हाँ, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे और उधर माता की जय नारे लगे हैं। अच्छा, आप एक लड़की हैं, एबीवीपी के छात्र जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भी बोला गया कि लड़कियों को हिजाब में आना होगा वरना उनके साथ कोई गलत काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और आप दीपोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा? हाँ, हम दीपोत्सव कार्यक्रम के हिस्सा हैं। हम तो खुद ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। जो हमारा कार्यक्रम था, हमारे क्लास के बच्चों ने ये सब ऑर्गेनाइज कराया था। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि वो शांतिपूर्वक दीपोत्सव मना रहे थे, अचानक से नारेबाजी हुई जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो गई। जामिया के और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो उस घटना के दौरान कैंपस में मौजूद थे जब नारेबाजी हुई, मारपीट हुई। क्या आपका नाम है, क्या पूरी घटना है, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था कल? देखिए, मेरा नाम संत कुमार है और यहाँ पे क्या कहते हैं राष्ट्रीय कला मंच जो एबीवीपी का एक संगठन है उसके द्वारा कुछ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित की गई थी। सब कुछ चीजें बेहतर चल रही थी, फिर पटाखे फूटने शुरू हुए। ठीक है, जब पटाखे फूटने शुरू हुए तो चीजें थोड़ी सी इधर उधर हुई और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। फिर उसके बाद बहुत लोग बाहर से आए हुए थे जो कैंपस के नहीं थे, जिसको पहचाना जा सकता है। एबीवीपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग, मतलब कि आप देख के पहचान सकते हो, लोग हर जगह दिखते हैं, जैसे कि हर्षत्री है, अश्विनी यादव है, भानु प्रताप जो इस पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए डूसू में खड़ा हुआ था वो बंदा है, नैना धीमान है। ये लोग सारे जो कैंपस के नहीं है यहाँ पे आए हुए, तो उसके साथ कई सारे लोग आए हुए थे और क्या कहते हैं पटाखे उटाखे फोड़ना शुरू किए। सोचे कि हम लोग स्कूल में पटाखे नहीं फोड़ सकते, वहाँ सस्पेंड हो जाता है, कैंपस के अंदर हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किसी के ऊपर कुछ गिर रही है, ये इस तरीके करके वहां से चीजें थोड़ा सा अनरेस्ट स्टार्ट हुआ। आपका जय श्री राम के नारे लगने सब शुरू हुए और किसी के साथ मिसबिहेवियर हुआ और फिर वहां से आपका काउंटर नारा भी लगा जो पैलेस्टीन जिंदाबाद, और जो भी चीज आप लोग कह रहे हैं। उसके बाद लोग नहीं कह रहे हैं, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे सुने थे कि नहीं सुने? देखिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद पे एक बात मैं बता दे रहा हूँ। आपने नारा सुना था क्योंकि आपने कहा कि आपने पूछा ना मुझसे, मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो जिंदाबाद नारे लगे थे वो काउंटर स्लोगन्स लगे थे। और लेकिन लगे थे या नहीं लगे थे, बात सिर्फ हाँ, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये जब पटाखे फूटे, मिसबिहेवियर हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, उसके काउंटर में जाके आपका फिर दूसरा नारा लगा यहाँ पे, हाँ पैलेस्टीन जिंदाबाद लगा। और ये बात समझ लीजिए, पैलेस्टीन जिंदाबाद अगर कोई लगा रहा है तो उसमें इंडियन स्टेट भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, पैलेस्टीन स्टेट को। ठीक है, इससे जो मीडिया आपको जो मीडिया मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जय श्री राम के नारों में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं आपको एक बात चीजें आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैं दिवाली पहली बार दिवाली में क्या कहते जामिया में नहीं मन रहा है। दिवाली हर बार कोई न कोई ऑर्गेनाइज करवाता है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं है और इस बार एबीवीपी ने ऑर्गेनाइज करवाया, बाहर से पता नहीं कहाँ से बंदे बुलवाए, आप नारे लगाइए उसमें। हाँ, नारे लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, वो सब चीजों। आपका कहना है कि घटना वहाँ से शुरू हुई जब पटाखे फोड़े गए और मिसबिहेव किया गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजर्ड भी हुए थे क्योंकि आपने देखा था? हाँ, मतलब कि देखिए वो झड़प उरप हुई, तो अब किसको चोट लगी नहीं लगी वो तो अब मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ झड़प वगैरह यहाँ पे थोड़ी सी हुई यहाँ पे। और कुछ चीजें सामने आप लोगों को रखना चाहता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो 5 लोगों को भी गैदर होने नहीं देती है, एक रीडिंग सर्कल नहीं करने देती है, वहाँ पे 10-15 गार्ड्स आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे थी, गार्ड्स वहीं पे थी, फिर भी बाहर के लोग आ रहे थे और उसके बाद भी ये सब चीज हुआ। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? दिवाली पहली बार मनाया नहीं जा रहा है, इससे पहले भी मनाया गया, इस बार ऐसा क्या हो गया कि एबीवीपी के लोग को बाहर से आना पड़ा और ये सब चीज। लोगों का आपने एबीवीपी का नाम लिया तो एबीवीपी के लोग कह रहे हैं
कि वो यहीं के थे, जो बाहर से लोग आए उन्होंने नारेबाजी की और उन्हें उकसाया और उसके बाद कुछ रेप थ्रेट्स भी दिया गया स्टूडेंट्स को। ये कहा गया कि जामिया में अगर आना है लड़कियों को तो हिजाब पहनना पड़ेगा। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, आप जामिया में आप खुद एक बार घुमा के देख लीजिए, क्या सारी लड़कियां पे हिजाब पहन रही है? एक बार खुद आप देखिए वहां पे जा रही है लड़कियां, हिजाब पहन रही है? सारी लड़कियां नहीं पहन रही है। दूसरी बात जो है, जब मैं बाहर से लोग बोल रहा हूँ तो हर सत्री क्या ये जामिया के स्टूडेंट है? अश्वनी यादव क्या जामिया के स्टूडेंट है? नैना धीमान क्या जामिया के स्टूडेंट? भानु प्रताप जो DU का वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस बार कॉन्टेस्ट किया है, क्या जामिया के स्टूडेंट है? ठीक है, तो ये सब जो फालतू चीजें उन लोगों की तरफ से बोली जा रही है, ये सिर्फ कैंपस का माहौल खराब करने के लिए है। इन लोग का जहाँ पे भी ABVP रहती है, चाहे आपका DU में जब इलेक्शन चल रहा था हर जगह वायलेंस हो, लड़की के कॉलेज में घुस जाना हो, जबरदस्ती हो, चाहे JNU में जब चल रहा था तो वहां पे किसी से लड़ जाना, किसी को मार देना, पीट देना। इन लोग का जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ करना होता है। दिवाली पहले भी मनाया गया है, कई बार मनाया गया है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। कल प्रशासन थी वहां पे, बाहर से पता नहीं कौन से लोग किधर से आ गए और ये सब चीज कैसे हो गया? ये सवाल प्रशासन से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप इवेंट होने दिए तो फिर ये सब चीज कैसे हो गया आपका? कल यहाँ पे जो कॉलेज का कैंपस है वहाँ पे झड़प हुई, मारपीट भी हुई, नारे भी लगे, वीडियो वायरल है। अभी कैंपस का माहौल कैसा है? माहौल जैसे आप न्यूज़ में फैल रहे हैं उतना डिस्टर्ब्ड माहौल नहीं है अभी। ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कुछ छोटा प्रोग्राम है, कल्चरल इवेंट्स है या कुछ एकेडमिक डिस्कशन है, बाहर का लोगों को ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी परमिशन नहीं देते, ये चीज साफ है, कभी नहीं देते। लेकिन कल ये स्टूडेंट ये फेस्टिवल में ABVP का नेताओं को, ये DU इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भानु प्रताप को कैसे परमिशन दे दिया ये एडमिनिस्ट्रेशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफों के साथ फोटोशूट कर रहे हैं लोग, तो ये कैसे हुआ? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है। तो जामिया का नाम टार्निश करने के लिए यहाँ के बाहर का लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये गलती चीज है। NSY का स्टैंड ये है, दोनों तरफ से गलती हुआ है, वो हमको पता है। मतलब कुछ लोग ऐसा नारा भी लगने शुरू गई, मतलब ये अल्लाह अकबर बोलने शुरू गई और जय श्री राम बोल रहा था और पैलेस्टाइन जय मत, तो ऐसा कम्युनल स्लोगनेरिंग भी था। लेकिन चीज ये है, ये बाहर का लोग यहाँ पे क्यों आया ऐसे करने के लिए, ये कौन परमिशन? कल क्या हुआ, क्या आपकी जानकारी है? कल मेरी जानकारी में ये हुआ है, कल 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय कला में जो RSS कल्चर विंग है उसने दिवाली ऑर्गेनाइज करी थी इसका युवा और ABVP के साथ। जब ऑर्गेनाइज करी थी इसके अंदर काफी ज्यादा आउटसाइडर्स बच्चे आए, जैसे कि भानु प्रताप आए जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। केवल ABVP के आउटसाइडर्स आए या और भी बच्चे थे? आउटसाइडर्स थे, और बहुत सारे आउटसाइडर्स, अलग ग्रुप्स के नहीं थे, मेजोरिटी ABVP की थी क्योंकि कल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ABVP ने। फिर उसके बाद क्या होता है, दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, फिर उसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं। पटाखे जलाने के बाद आपका कुछ अपोज करते हैं कुछ बच्चे उसका, फिर अपोज वो बन जाती है बहस में, वो बहस तब्दील हो जाती है एक तरह से नारेबाजी में। दोनों नारेबाजी लगती है, जो पहला होता है एडमिनिस्ट्रेशन उसे गार्ड जाते हैं, दूर कर देते हैं दोनों तरफ के बच्चों को। फिर उसके बाद सेकंड टाइम होता है ये सेम चीज, फिर उसका जो थर्ड टाइम होता है गाड़ी ले गया उस पर दिए और रंगोली चढ़ा देता है। फिर उसके बाद कुछ मार पिटाई हल्की उल्की में होती है, कुछ बच्चों को चोट भी लगती है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, जब ये आई विटनेस नहीं हूँ मैं उसका। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। इतने ज्यादा आउटसाइडर बच्चे एंटर कैसे हुए, और नारेबाजी काफी ज्यादा हुई है दोनों तरफ से। ABVP बोल रही है कि लड़कियों को ये कहा गया कि हिजाब पहनो वरना रेप थ्रेट्स दिए गए थे। क्या ऐसा है यहाँ पे? ये फेक प्रोपेगेंडा है। आपको अभी देख सकता है कितने लोग वहाँ पे, देखो कितने लोग हिजाब पहना है। यहाँ पे हिजाब पहनते लोग भी आते हैं, बिना हिजाब भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फेक न्यूज़ है, ये ABVP बोल रहे हैं, इसलिए बहुत झूठ होगा, वैसे होता है।